एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला अस्पताल में आया। डॉक्टर्स ने तुरंत आईसीयू में आए हादसे का कारण जांच किया और स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुपयों के लेन देन के लिए इसके परिवार से बात नहीं करनी। 15 दिन से अस्पताल में रहने के बाद बिल डॉक्टर साहब के टेबल पर आया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा, एक भी पैसा इस व्यक्ति से नहीं लेना है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने कहा, उस व्यक्ति को मेरे चैम्बर में लाया जाए और साथ में तुम भी आना। उस व्यक्ति को व्हील चेयर से ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई परवीन, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपको कहीं देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, आज से 3 साल पहले एक परिवार पिकनिक मनाकर वापस आ रहा था और वापस लौटते समय अचानक कार में से धुआं उड़ना शुरू हो गया और कार को साइड पर खड़ा करके हम लोग उसे देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत प्रयत्न किया, पर कार चालू नहीं हो रही थी। एकदम सुनसान सड़क थी। वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्यास्त होने की तैयारी हो रही थी। परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। पति, पत्नी और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़े ही समय में चमत्कार हुआ। वहां से कोई लड़का बाइक पर निकला। उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। हम सबने दया दृष्टि से अपने हाथ ऊपर किए। वो तुम ही थे ना? तुमने रास्ते पर रुककर हमारी परेशानी का कारण पूछा था। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगे। उस समय तो हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं थे तुम, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारी कार को चालू कर दिया और हम सबके चेहरे पर आनंद छा गया था। मैंने अपना बटुआ निकाला और पहले तुमसे कहा कि तुम्हारा खूब खूब आभार। कई बार रुपयों से ज्यादा तो समय की कीमत होती है। तुमने हमारे मुसीबत के समय में हमारी मदद की थी और उसकी कीमत मैं रुपयों से नहीं तोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको पैसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे थे, उसे मैंने अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लिया। तुमने कहा था, मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा नहीं लेता जो किसी समस्या में है। मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खरा उतर सकता है, तो हम क्यों नहीं? मैंने अपने भीतर की आत्मा से सवाल उठाया। तुमने कहा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा गैरेज है। आपकी कार मेरे बाइक के पीछे चलाइए और कोई भी रास्ते में तकलीफ हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। कौन कहता है मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात मुफ्त की नहीं है, बात व्यक्तित्व की है। मेरे दोस्त, ऐसा हुए 3 साल हो गए, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अभी तक नहीं भूला हूँ। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझने में आई है। दिल तो छोटे लोगों के ही होते हैं। उस समय हमारी परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी प्रलोभन के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता की। ये अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास से रुपए लेने की मुझे जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, पर ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय अपनी पहचान या कार्ड तुम्हें नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्द ने मेरी आंतरिक आत्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस व्यक्ति का ऋण चुकाने का एक मौका मुझे भी दे देना। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संकेत समझो। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो कि मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। ऐसा मान लो। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब को देखता रह गया। डॉक्टर कहते हैं, परवीन, कोई भी तकलीफ होती है तो इधर आ जाना और मुझे कहना। अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर ने बोला, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारे आंतरिक आत्मा को जागरूक करते हैं।
प्रवीण चैम्बर में रखी गई श्री कृष्ण भगवान की छवि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है, कौन कहता है अच्छे या बुरे कर्म आप नहीं गिनते? हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन समय के साथ अच्छे या बुरे कर्मों का जवाब जरूर मिलता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और हमेशा कोशिश करें कि हम किसी की खुशी का कारण नहीं बन सकते, तो किसी को तकलीफ देकर हम खुद को पाप का भागीदार भी ना बनाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।